हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये लीगल मैगजीन का पार्ट 11 है। इट मींस कि इससे पहले 10 लीगल मैगजीन की पार्ट आ चुकी है। आप लीगल मैगजीन का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और LLB 3 ईयर का भी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, लीगल मैगजीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसमें एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस इसी से समझो कि अगर आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और आपने अगर 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो 40 मार्क्स आपके ठीक हो जाएंगे, है ना। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि लीगल मैगजीन जो है वो हमारा ना छूटे, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है। हमारे 11 पार्ट जो है ये आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसकी बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जिन बच्चों ने भी दिया था इतना पढ़ के उनका हो गया था। और दूसरी चीज है, इससे ज्यादा इंडियंस को यूज भी नहीं होता, इसलिए इतना ही पढ़ना। अब लीगल मैगजीन होता क्या है, तो जो नए बच्चे हैं उनको लिए मैं फिर से बता देता हूँ। लीगल मैगजीन एक लैटिन वर्ड होता है, इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और इस लीगल मैगजीन का जो है ना शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है, कोर्ट्स में एंड डायरेक्टरी में, जो है भी आप लीगल वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता था, लेकिन चूंकि लॉ जो है वो लैटिन कंट्रीज का ही देन है ना, ग्रीक का देन है। लॉ लॉ अपने देश का है ही नहीं। लॉ एंड कोर्ट सबसे पहले उधर यूरोप में ही लैटिन वगैरह में, ग्रीक वगैरह में शुरू हुए थे। तो इससे आपको एक चीज क्लैरिटी रखनी चाहिए कि ये क्यों ज्यादा जरूरी है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लिखा है, और किसी किसी साल किसी किसी एग्जाम में BA LLB और LLB में 20 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहला देख लेते हैं। इस क्विज का रूल ये है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम मैं दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आप लोग आराम से पढ़िए, कंसेंसस एड आइडम, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बताइए क्या होता है इसका मीनिंग। आप लोग के पास टाइम है। पहला अभी हम देख रहे हैं कंसेंसस एड इडिम। इसमें से बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। इसका मीनिंग होगा द मीटिंग ऑफ माइंड्स। प्लीज लिख लो, पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना। इसकी PDF आपको चाहिए होगी तो PDF के लिए फ्री PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन, टाइम है 5 से 10 सेकेंड। इसको पढ़ेंगे यूबेरिमा, यूबेरिमा फाइड्स। इसका मतलब क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए। इसका मीनिंग बताइए क्या है, और ये पिछले एग्जाम्स में लॉ में पूछे गए हैं। मैलिफाइड एक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, विशियस इंजुरी एंड ऑटमोस्ट गुड फेथ। क्या होगा, राइट आंसर 4 होगा। देख रहा हूं बहुत कम लोग बता रहे हैं, इसका मतलब है पुराने वीडियो आपने नहीं देखे। सब कुछ फ्री है, आप फ्री में तैयारी करो। पेड कोर्स भी हमारी चल रही है, पेड कोर्स भी 500 हमने कर दिया उसका प्राइस। अगर आपको ज्वाइन करना है BA LLB और LLB के लिए पेड कोर्स, तो अभी फिलहाल हमने ऑफर में 7,500 से 1,000 था, 7,500 किया था, फिर अभी हमने क्रैश कोर्स के तहत 500 कर दिया। ज्वाइन करना है कर लो। न्यूडम पैक्टम से आप क्या समझते हो, न्यूडम पैक्टम, चलो बता दो। न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम, ये इसको मैं समझाऊंगा भी, ट्रिक से याद भी करा दूंगा इसका मतलब क्या होगा। देखो, न्यूडम है तो न्यूडिटी तो इसमें है। ठीक है, अब इसमें जो है न्यूडम है मतलब इसका कोई कागजी बेस नहीं है, ये बस ऐसे ही प्रॉमिस आपको कर दिया गया। न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है ग्रेचुइटस और बेयर प्रॉमिस, सिर्फ प्रॉमिस, डिवाइड ऑफ एनी कंसिडरेशन। कुछ खास नहीं, जैसे बोल दिया ना किसी दोस्त को कि चलो हम चलते हैं वहां, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें आता हूँ, लेकिन उसको वो कोई डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत थोड़ी ना है, तो वो बस एक तरीके से बेयर प्रॉमिस ही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मींट बाय क्विड प्रो को। ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड किया गया है। क्विड प्रो को का मतलब बताइए। बताइए क्या होगा क्विड प्रो को का मतलब। अभी भी देख रहा हूं मैं काफी लोगों का, बताइए। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, किसी और चीज के लिए जब हम कोई चीज व्यवस्था करते हैं तो उसको क्विड प्रो को कहते हैं। लीगल टर्म में भी यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है। ठीक है, इसको देखो ना, ऐसे लिखा क्विड प्रो को, इसका मतलब हो समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग। 4 बार बोलोगे हमारे साथ याद हो जाएगा। व्हाट इज मींट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन।
डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? ये क्रिमिनल लॉ में अप्लाई किया जाता है, मैरीटाइम लॉ में। ये देखिए, ये जो है क्रिमिनल लॉ में बेस्ड रिकवरी, ये रिकवरी पे आपको सारा मुकदमेबाजी इसमें होती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे पहले बात किस चीज की होगी? रिकवरी की। तो जहां भी रिकवरी दिखेगा आपको इसको कर देंगे। अगला देखते हैं, व्हाट इज मींट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म का क्या मतलब है? डॉक्ट्रिन, अब देखिए इसको भी पढ़ोगे तो इसका आंसर इसी में छुपा है, इम्प्लाइड टर्म। मतलब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई भी, तो इसमें कंडक्ट एंड बिहेवियर पे डिपेंड करता है। द प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग डाउन डिफॉल्ट रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग डाउन न्यू रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, सिटिंग डाउन वाइड रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रैक्टिस ऑफ सिटिंग डाउन रूल्स ऑफ फॉरेन नेशनल। अब इसमें क्या सबसे सही लग रहा है? डिफॉल्ट रूल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये सबसे ज्यादा सही लग रहा है। 6 का कौन होगा? एक होगा। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन? ये तो आप बता ही दोगे, ये इजी है। सबरोगेट करना मतलब सबरोगेशन। अब कुछ चीजों की अधीनता का सिद्धांत हिंदी वाले देख लें। क्या होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का मतलब? ये थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है, और substitution of one person of group by another group, hereditary rights, malvolence claims of party, claims of a pension right of party। क्या हो सकता है बताइए? ये जो है जब किसी को राइट दिया जाता है थर्ड पार्टी के बदले रिसीव करने का, तो उनको ये राइट प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन के तहत। तो A1 इज द राइट आंसर आई थिंक। बट इसका जो अगर आपको कुछ रखता है तो हम लोग डिटेल डिस्कशन इस पे कर लेंगे। व्हाट इज मीन बाय पैरी डेलिक्टो? पैरी डेलिक्टो मैंने पहले भी पढ़ाया है और आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। तो ये बता दीजिए, बड़ा ही ज्यादा ये आसान है और पहले भी आपने पढ़ा है। 10 जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगा लीजिए। क्या होगा पैरी डेलिक्टो का मीनिंग? इक्वल फॉल्ट। क्या होता है इसका मीनिंग? इक्वल फॉल्ट। छोटे छोटे वीडियो हैं तो आपको लगाने में दिक्कत भी नहीं होगी। इक्वल फॉल्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी? दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। दोनों का ऑप्शन आराम से देख लीजिए, दोनों का आंसर आपको बताना है। क्योंकि 10-12 मैंने पहले जब पढ़ा दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं अगर पता है तो आप सर्च करके फिर कमेंट करो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर भेजना। डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।